हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपसे एक छोटी सी तस्वीर शेयर करना चाहती हूँ। सोचिएगा ज़रा, एक पेशेंट हमारे हॉस्पिटल के गेट पर आता है और बोर्ड पर लिखा दिखता है NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल। बिना किसी डॉक्टर से मिले, बिना किसी नर्स से बात किए, पेशेंट के मन में तुरंत एक विश्वास आ जाता है। NABH सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। आप इस हॉस्पिटल में सेफ हैं, आपका ख्याल यहाँ रखा जाएगा और आपकी ज़िंदगी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन याद रखिए, प्रोमिसेस को रिन्यू भी करना पड़ता है। रीअसेसमेंट कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। NABH हमेशा पूछता है, क्या हम अभी भी वैसे ही क्वालिटी और सेफ्टी दे रहे हैं जैसे हमने वादा किया था। डेस्कटॉप रिन्यू ये कहता है, सिर्फ बताओ मत, सबूत दिखाओ। पॉलिसी बताता है काम कैसे होना चाहिए। रिकॉर्ड्स बताते हैं काम वैसे भी हो रहे हैं या नहीं। और दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ हर शिफ्ट में, सिर्फ ऑडिट के दिन नहीं। हम NABH के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहे, हम पेशेंट को ये प्रूफ दे रहे हैं कि यहाँ केयर बिना कॉम्प्रोमाइज़ के मिलती है। एक असेसर ने बोला था, बेस्ट हॉस्पिटल NABH के लिए प्रिपेयर नहीं करता, NABH उनकी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। जब हॉस्पिटल डेली लाइफ में एक्रीडेशन फॉलो करता है, लाइक क्रैश कार्ड हमेशा रेडी होता है, NABH के लिए नहीं, पेशेंट की जान के लिए। कंसेंट हमेशा कंप्लीट होता है, रिकॉर्ड के लिए नहीं, पेशेंट के हक के लिए। हैंड हाइजीन और PPE फॉलो होता है, सर्टिफिकेट के लिए नहीं, इन्फेक्शन रोकने के लिए। और जब ये सब नेचुरल हैबिट बन जाता है, असेसमेंट टफ नहीं लगता, क्योंकि हम एक्टिंग नहीं कर रहे होते, हम सच में सेफ केयर दे रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, NABH एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरी हॉस्पिटल का मिरर है। नर्सिंग, पेशेंट सेफ्टी, डॉक्टर्स, क्लिनिकल, टेक्नीशियन, एक्यूरेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम, हाउसकीपिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, सिक्योरिटी, आई थिंक सेफ मैनेजमेंट, बिलिंग, ट्रांसपेरेंसी, MRD, कंटिन्यूटी ऑफ केयर। रीअसेसमेंट तब सक्सेसफुल होता है जब हर इंसान अपना रोल समझकर काम करता है। और इस रीअसेसमेंट में पूरी दुनिया देखेगी कि हम असल में कौन हैं। ऐसे आपके विचार होने चाहिए। तो आज के इस सेशन में इंस्पेक्शन के बारे में मत सोचिए, बस इस प्रॉमिस को याद रखिएगा, हर पेशेंट हमारे लिए वैल्यू है, हर ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। अगले कुछ मिनट्स में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट, फॉर्म A कैसे कंप्लीट करना है बिना मिस्टेक के। सेकंड, स्टैट्यूटरी और कोर डॉक्यूमेंट्स NABH पोर्टल पर कैसे अपलोड करने हैं। थर्ड, डेस्कटॉप और वर्चुअल रिव्यू में इजीली पास करने की ट्रिक्स। कैसे हर डिपार्टमेंट डेली NABH कंप्लायंस मेंटेन करे। ये सेशन पेपर वर्क का नहीं, पेशेंट सेफ्टी, ट्रस्ट और प्राइड का सेशन है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आपको पेपर पे दिख रहा होगा, सिंपल एंड प्रैक्टिकल गाइड टू कंप्लीट फॉर्म A एंड अपलोड स्टैट्यूटरी कोर डॉक्यूमेंट्स ऑन द NABH पोर्टल फॉर रीअसेसमेंट 6th एडिशन। ठीक है, हमारा पहला स्टेप रहेगा इसमें, लॉगिन एंड सेलेक्ट द करेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, स्टेप टू स्टेप मैं आपको गाइड करूँगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी LinkedIn ID पे जाके ले सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। स्टेप 1 इज़ लॉगिन एंड सेलेक्ट द करेक्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट, ओपन NABH पोर्टल। NABH पोर्टल कहाँ से ओपन करोगे? portal.nabh.co। लॉगिन विद हॉस्पिटल NABH रजिस्टर्ड ईमेल ID। NABH पोर्टल हॉस्पिटल के रजिस्टर्ड ईमेल ID से आप लॉगिन करोगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, रीअसेसमेंट, और उसमें सेलेक्ट करोगे आप 6th एडिशन। उसके बाद प्रोसीड करोगे, फिर करोगे फॉर्म A एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म A कौन सा होता है? ठीक है, क्या क्या उसमें हम अपलोड करते हैं। अब ये हॉस्पिटल की डिटेल्स रहेंगी कुछ। ठीक है, अगर मैं हाथ रख के बताऊंगी तो टेक्स्ट ब्लर हो जाएगा, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मैं कौन सी लाइन पढ़ रही हूँ। नेम ऑफ हॉस्पिटल सबसे पहले, जो कि आपके लाइसेंस पे लिखा है, वो ही नाम आपको पोर्टल में डालना है। एड्रेस रहेगा कंप्लीट एड्रेस पिन नंबर के साथ। बेड स्ट्रेंथ जो कि आपके स्टेट के लाइसेंस पे है, जैसे कि BMW पे भी लिखा होता है।
ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ईयर हॉस्पिटल बिगेन, कब से हॉस्पिटल शुरू हुआ है। स्कोप ऑफ सर्विसेज, ऑल स्पेशलिटीज़ ऑफर्ड मस्ट मैच डिस्प्ले बोर्ड एंड ब्राउचर, मतलब कि जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो और जो आपने डिस्प्ले कर रखी है वो सब मेंशन करोगे इधर। कॉन्टैक्ट पर्सन NABH SPOC, स्पेशल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नाम दोगे, मोबाइल नंबर दोगे, ठीक है। बेड स्ट्रेंथ एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज मस्ट मैच हॉस्पिटल लाइसेंस, मिसमैच क्रिएट्स डिले। अब क्या बोलता है कि ना जो अगर मैच नहीं किया आपकी बेड की स्ट्रेंथ या फिर सर्विसेज तो ये आपके लिए मतलब लोग डिले करेगा चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो क्वेरीज उठाएंगे उधर से। अब सेकंड पॉइंट है हमारा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सेक्शन, अपलोड स्कैंड PDF। अच्छा, हमें अपलोड करने हैं स्कैन जो PDF होंगे 2 से 5 MB के बीच में होना चाहिए वो, ठीक है। 5 MB से ज़्यादा की फाइल आप अपलोड करोगे होगी नहीं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, ये मैं लाइसेंस बता रही हूँ जो कि आप वो NABH पोर्टल मांगेगा और आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। सेकंड फायर NOC, थर्ड पोल्यूशन कंट्रोल ऑथराइजेशन BMW का जो होता है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा लिफ्ट लाइसेंस, अगर आपके हॉस्पिटल में लिफ्ट है तो, वैसे तो होनी चाहिए। ARB सर्टिफिकेट इफ CT X-ray MRI है तो। ब्लड बैंक लाइसेंस, फार्मेसी लाइसेंस, बायोमेडिकल इक्विपमेंट AMC समरी, आप देख लीजिएगा मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अगर है तो ही अपलोड होंगे वो चीज़ें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नेम ऑफ फाइल्स, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है आप लोगों को ना आएगा कि मैम हम अपलोड कर रहे हैं लेकिन ना हो नहीं रहा अपलोड, ठीक है। फाइल तो करेक्ट है बट अपलोड क्यों नहीं हो रही है, कई बार ना अपलोड नहीं होती फाइल क्योंकि उसका नाम गलत रखते हो आप, ठीक है। फाइल जो आप अपलोड करोगे ना उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए फायर NOC में 2025, ठीक है। अगर इसके बीच में आपने कहीं पे डॉट लगाया या फिर कोई और चीज़ ऐड की ना, जैसे हम मार्क्स लगाते हैं इनके बीच में, तो वो अपलोड नहीं होगी फाइल। तो आप अगर आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही है तो एक बार उसका रीनेम करके ज़रूर देख लें आप लोग, ठीक है। ये कुछ दिए मैंने एग्जाम्पल, आप पढ़ सकते हो इधर से। नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन में हमारे अपलोड होंगे हॉस्पिटल का ऑर्गेनोग्राम, आई नो आपको पता होगा ऑर्गेनोग्राम क्या होता है। स्कोप ऑफ सर्विसेज, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड लोकेशन, जैसे कि फ्लोर प्लान हमारा, ठीक है। लिस्ट ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स, ठीक है, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी डिग्री और रजिस्ट्रेशन, डिग्री अपलोड होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना होगा। लिस्ट ऑफ नर्सिंग और एलाइड स्टाफ, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ की कितना नर्सिंग स्टाफ है, कितने RMOs वगैरह सारी लिस्टें अपलोड करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, टिक ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, अच्छा आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ये आपको टिक करना पड़ेगा, जैसे कि ICU, OT, ER, NICU, CSSD, डायलिसिस लैब, ठीक है, रेडियोलॉजी एटसेट्रा। अपलोड करोगे फ्लोर प्लान लेआउट, ये चीज़ें मैच होनी चाहिए। कभी टिक किसी पे कर रहे हो और आपके फ्लोर प्लान में वो चीज़ है नहीं या फिर आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको, नहीं तो आपके लिए चीज़ें डिले हो जाएगी। ICU एंड OT, क्योंकि NC आएगी ना, फ्लोर प्लान लेआउट, ICU एंड OT इक्विपमेंट लिस्ट, इमरजेंसी इक्विपमेंट लिस्ट, क्रैश कार्ट लिस्ट, डॉक्टर स्टाफ, ठीक है, रोस्टर पिछले 3 महीने का, ऑप्शनल है बट बेनिफिशियल अगर कर देते हो अपलोड तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। हॉस्पिटल मैनुअल्स एंड कोर पॉलिसीज़, अच्छा कौन कौन सी मैनुअल अपलोड करनी है और कौन कौन सी पॉलिसीज़, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मैं बताती हूँ आपको कौन से अपलोड करने हैं। इसमें हमारी कैटेगरी रहेगी हॉस्पिटल गवर्नेंस के लिए, हॉस्पिटल की मैनुअल अपलोड करोगे, मैनुअल में आपके सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वालिटी फ्रेमवर्क, QA मैनुअल, ठीक है, क्वालिटी का जो हमारा SOP होता है, मैनुअल जो होती है क्वालिटी डिपार्टमेंट की। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आप तो IPC हो गया ना, उसकी मैनुअल। मेडिकेशन मैनेजमेंट के लिए MOM मैनुअल, ठीक है, और ये लिस्ट होनी चाहिए मैनुअल के अंदर, हाई रिस्क और लासा ड्रग्स की। पेशेंट राइट्स के लिए पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, MRD के लिए MRD मैनुअल, ठीक है, और इसमें रिटेंशन पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी मैनुअल अपलोड कर सकते हो उधर, ठीक है, उसमें कोड ब्लू होना चाहिए, कार्डियक अरेस्ट रिस्पॉन्स के भी SOPs होनी चाहिए उसके अंदर। अपलोड ओनली द लेटेस्ट वर्जन ही अपलोड करोगे, ठीक है, उस पर आप देख लेना वर्जन कौन सा है और डेट कौन सी है, मतलब कि एक्सपायरी मत अपलोड कर देना, मैनुअल्स डेट चेक करके और उसको अपडेटेड करके ही अपलोड करना है। नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट रहेगा क्वालिटी एंड सेफ्टी एविडेंस, मैंडेटरी एविडेंस ड्यूरिंग रीअसेसमेंट के दौरान हमारे मैंडेटरी कौन कौन से एविडेंसेस रहेंगे। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, करेक्टिव और प्रिवेंटिव कापा ट्रैकिंग, क्वालिटी इंडिकेटर रिजल्ट पिछले 6 महीने के, पेशेंट कंप्लेंट एंड फीडबैक समरी, इंसिडेंट्स या फिर मेडिकेशन एरर रिपोर्ट समरी, मॉक ड्रिल की रिपोर्ट्स पिछले 6 महीने की। स्टेप 3 इज़ सबमिट A फॉर्म प्लस हमें फीस पे करनी है।
आफ्टर अपलोडिंग सेक्शन ए, ये हमारा अब तक का सेक्शन ए था, ये अपलोड होने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, उसको क्लिक करोगे सेव पे, ठीक है, प्रीव्यू करोगे। नो सेक्शन, मतलब अगर कोई भी रेड सेक्शन ही आ रहा ना आपका, तो आपने डिटेल्स ठीक भरी हैं, ठीक है, कोई छूटा नहीं है या फिर कुछ जो फाइल थी वो ठीक ही है। सबमिट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। मेक पेमेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन आप पेमेंट करोगे। ये हमारा 4th स्टेप पे आते हैं अब। आफ्टर फॉर्म ए सबमिशन नेक्स्ट अपलोड फेज, ठीक है, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, फीस हमारी चली गई है। उसके बाद क्या, वंस फॉर्म ए इज़ अप्रूव्ड बाय NABH ए न्यू टैब विल अपीयर। कौन सा न्यू टैब अपीयर होगा अब, जो न्यू टैब रहेगा हमारा वो रहेगा HCO डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप रिव्यू अपलोड, ठीक है। हियर यू विल अपलोड मैनुअल्स एंड SOPs का फुल सेट, पॉलिसीज, रिकॉर्ड्स एंड एविडेंसेस, ठीक है, जैसे कि इंडिकेटर्स, ऑडिट्स, ट्रेनिंग्स, कापा रिकॉर्ड्स, जियोटैग फोटोज, टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये सब आप अपलोड करोगे। क्विक चेकलिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी कोर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट फॉर्म ए स्टेज, ठीक है। अब इनमें से मैंडेटरी देखना, हॉस्पिटल लाइसेंस, बेड प्रूफ, फायर NOC, BMW, ये हमने बता दी हैं पहले। AERB के अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, फार्मेसी अगर एप्लीकेबल है तो, ब्लड बैंक लाइसेंस अगर एप्लीकेबल है तो, ऑर्गेनोग्राम मैंडेटरी रहेगा, स्कोप ऑफ सर्विसेज हमारा मैंडेटरी रहेगा, हॉस्पिटल के मैनुअल्स मैंडेटरी रहेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल मैंडेटरी रहेगा और क्वालिटी प्रोग्राम हमारा मैंडेटरी रहेगा। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। हालांकि हमारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, अब कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिनमें हम मिस्टेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स दैट डिले फॉर्म ए अप्रूवल, बैड स्ट्रेंथ इन लाइसेंस, बैड स्ट्रेंथ इन फॉर्म ए, मतलब कि जो लाइसेंस में बैड स्ट्रेंथ होगी, ये तो मैंने आपको पहले भी पॉइंट्स बताए हैं। जो हमारी बैड स्ट्रेंथ लाइसेंस में होगी वो ही आप पोर्टल पे अपलोड करोगे। स्कोप ऑफ सर्विसेज मैच करोगे, ठीक है। आउटडेटेड एक्सपायरी सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं करोगे। मैनुअल्स अपलोडेड लेटेस्ट वर्जन के, ठीक है, इशू डेट आप देख लेना, उसकी वर्जन नंबर देख लेना। फायर NOC विदाउट वैलिडिटी डेट, ठीक है, फायर NOC अपलोडेड बिना, अच्छा कई बार क्या होता है ना, फायर NOC पे डेट नहीं होती बट वैलिडिटी डेट होनी चाहिए, फायर NOC पे मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।